अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अजवाइन फार्माकोलॉजी पार्ट 2 या अजवाइन से मुख्तलिफ अमराज का इलाज पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ अजवाइन या अजवाइन फार्माकोलॉजी या अजवाइन से मुख्तलिफ अमराज का इलाज। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने आज के पहले नुस्खे की तरफ, जो है दवाई मुकव्वी जिगर होवा शाफी। अजवाइन देसी आपने लेनी है 4 तोला और एक कढ़ाई में पाव पुख्ता सिरका खालिश के हमरा भगो कर दें और साए में खुश्क होने के लिए रख छोड़ें ताकि तमाम सिरका इसमें जज्ब हो जाए। फिर लोहे के हमाम दस्ते से अच्छी तरह पीस कर रख लें। तरकीबें इस्तेमाल होगी। दवा को आपने 3 माशा बकरी की लस्सी के साथ देना है, जिसमें कदरे नमक भी डाल सकते हैं। मरीज को खिलाएं और फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में नुमाया फ़ायदा होगा। मजीद इस्तेमाल से ज़ईफ़ जिगर, यरकान और बहुत से अमराज नीस्त नाबूद हो जाएंगे। ये पेट के लिए एक इंतहाई मुजर्रब दवा है। अगर ये दवा अर्के अजवाइन या आब ताज़ा के हमरा ली जाए तो बढ़ी हुई तिल्ली भी खुल जाती है। इसके अलावा ये खाने से दर्जा अव्वल के खून पैदा करने वाली और चेहरे पर रंगत वाली सुर्ख बनाने वाली ये दवा है। आगे चलते हैं। छप छाइयाँ और महासे ज़ायल करने के लिए ये अजीब चुटकुला है। ये चुटकुला ना सिर्फ छप छाइयाँ ज़ायल करता है बल्कि इसके इस्तेमाल से चेहरा गुलाब की पत्ती की तरह निखर जाता है। हुवा शाफी। अजवाइन देसी 3 तोला लें और उसे खूब बारीक अच्छी तरह पीस लें। छटाक दही में अच्छी तरह मनफूस करके रात को सोते हुए चेहरे पर लगाएं और सुबह गर्म पानी से धो डालें। इस तरह 4 से 5 दिन मुतवातिर इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर कील और वहां से निकलना बंद हो जाएंगे। नोट कर लें कि अगर बदन में खून वाफिर ना हो तो 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से चेहरा जर्दी माइल हो जाता है। लिहाजा कमी खून वाले पहले मवाद खून दवाइयाँ लें और उसके बाद ये इस्तेमाल करें। इसके बाद हम चलते हैं एक सफूफ की तरफ। ये सफूफ होगा सफूफ नाउनफा। इसका नुस्खा कुछ ऐसे होगा। अजवाइन देसी, खलीला कलां, चरायता, हर चीज़ आपने 1.5 तोला लेना है। कोशिश करें कि चरायता आपके पास ताज़ा हो। ये तमाम चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो इसे अच्छी तरह सुखा लें और सुखाने के बाद इसका मारूफ सफूफ तैयार कर लें। चरायता ताज़ा को अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पंसार से आप खुश्क चरायता भी हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, तीनों चीज़ें आपने अच्छी तरह इनका सफूफ बना लेना है, फिर किसी डब्बे में डालकर रख लें। तरकीब इस्तेमाल कुछ ऐसे होगी। रोज़ाना कदरे 6 माशा 1.5 पाव पानी में डालकर रात के वक्त भिगो दें और सुबह के वक्त जोश देकर पी लें। जब पानी 1 पाव रह जाए तो उतार कर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला 1 हफ्ते के मुतवातर बापरहेज इस्तेमाल से दर्द सर ख्वाह कितना ही पुराना हो माकूफ हो जाएगा। इलावा अजी दौरान सर के लिए इसी तरीके को इस्तेमाल करने से सूदमंद हासिल होता है। ये आपके लिए सूदमंद उस वक्त भी साबित हो सकता है जब आप यरकान के मरीज हों। जिगर की कमजोरी और सद्दा को रफा करता है। चेहरे की रंगत को सुर्ख और बदन की तवानाई और ताकत को बहाल करता है। आंखों की जर्दी और मुर्दानी को मिटाकर इनमें ताजगी और चमक दमक पैदा करता है और जिगर के नाफा बख्शता है। नीज मादे की इस्लाह करता है। इसके अफराद को दिमाग में हंजान बर्मा करने से बाज रखता है। नोट कर लें कि यरकान, दर्द जिगर वगैरह अमराज के दफे के लिए इसका इस्तेमाल बजाय 1 हफ्ते के 2 हफ्ते तक करना चाहिए। इंशाल्लाह 2 हफ्ते से ज़्यादा खिलाने तक की नौबत नहीं आएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा जल्दी आपको मादे का दर्द वगैरह ख़त्म हो जाएगा। इसमें परहेज नोट कर लें। इस दौरान इस्तेमाल आपने तेल और तेल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। तुर्श अग़ज़ा और अशिया से भी आपने परहेज करना है। अब चलते हैं नमक अजवाइन की तरफ। जी हाँ, इसका नमक भी बनता है। अजवाइन के तमाम पौधे को बमा, बीख, शाख और बार उस वक्त उखाड़ें जबकि पकने के करीब हो। इसको जलाकर खाकस्तर कर लें और पानी में तर करें। 3 रोज बाद इस पे जलाल लेकर पकाएं। जब पानी खुश्क होकर नमक बन जाए तो इसे खुश्क करके शीशी में रख लें।
ये नमक हाजिम व मुश्तही होगा, खांसी और दमा के लिए मुजर्रब है। इसके अलावा हैज़ा और बदहज़मी में भी ये सूदमंद है। खुराक 1 से 2 रत्ती आंखों में डालने से भी धुंध, खारिश वगैरह को दूर करता है। सिलाई के जरिए आंखों में लगाएं और सिरके में हल करके इस्तेमाल करें। इसके बाद हम चलते हैं दाद, चंबल, फसादे खून, सबूरात, खारिश, आतिश वगैरह के लिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आपके खारिश वगैरह की बीमारी है तो आप इसे बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके अजवाइन लें, इसके बाद लैक्वेट डिवाइस लें, 10 बूंद पोटेशियम आयोडीन 10 ग्रीन मिलाकर शीशी में डालें और 3 दफ़ा निशानों पर लगा लें। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका खारिश और दाद से जान छूट जाएगी। हर किस्म के बुखार के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार में आप क्या करेंगे? अजवाइन लें 4 तोला, बाबची, कबाब चीनी, मूसली, स्याह, हर चीज़ 4 तोला, सिमाप 9 माशा और भलावा 6 माशा। तरकीब साफ, पहले सातों अदवा को बारीक पीस लें हावन दस्ते में। इसके बाद भलावा मिलाकर इसे लुटाएं। जब अच्छी तरह हल हो जाए तो सिमाप शामिल करके 3 लाख चोट लगाएं। बस दवा तैयार है। गोलियां बना लें। गोलियां आपने कितनी इस्तेमाल करनी है? 1 माशा से लेकर 3 माशा तक की बनाएं। तरकीब इस्तेमाल, पहले रोज 3 माशा दवा दें और अच्छी तरह दही में लपेट कर निकलवा दें। दूसरे दिन 4 माशा, फिर इसी तरह दवा खिलाते जाएं। 21 रोज तक मुतवातिर इस्तेमाल कराएं और फिर 3 माह के बाद आप इस 3 माह में मुकम्मल तौर पर आपने नमक और मिर्च से कतई परहेज करवाना है। ये एक अशद ज़रूरत है, इससे फूटी हुई खनाजीर भी ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं जोड़ों के दर्द की तरफ। जोड़ के दर्द के लिए ये इंतहाई फकीराना सदरी नुस्खा है। इस नुस्खे के अंदर कोई कुश्ता और कोई दवाई नहीं डाली जाती, लेकिन फिर भी हैरत अंगेज तौर पर ये असर रखता है। लुत्फ की बात यह है कि आम मिलने वाली जड़ी बूटियों से तैयार होता है, जिसकी पहली ही खुराक अपनी असर दिखाती है और इस्तेसाल इमराज के लिए चंद खुराकें ही काफ़ी रहती हैं। चलते हैं नुस्खे की तरफ। होवे शाफी, भटखटाई 1 सेर, बरगे अस्पत 1 सेर, बरगे सुहांजना 1 सेर, बीखे सुहांजना पाव पुख्ता। तमाम जड़ी बूटियों को मिट्टी के एक बड़े मुस्तआमिला घड़े के अंदर डालकर तकरीबन 12 सेर पानी डाल दें और आध पाव अजवाने देसी की पोटली किसी मलमल के साफ कपड़े के अंदर बांधकर इस घड़े में छोड़ दें। इसका मुंह आटे वगैरह से अच्छी तरह बंद कर दें ताकि भाप बाहर ना निकलने पाए। फिर घड़े को देगदान या बड़े चूल्हे पर रखकर अंदाजन उस वक्त तक उसके नीचे आग लगाएं जब तक घड़े के अंदर पानी सिर्फ 2 सेर रह जाए। फिर उतार कर अजवाइन वाली पोटली निकाल लें और किसी बर्तन में फैलाकर साए में सुखा दें। अगर बेहतर हो तो पोटली से निकालकर बारीक खूब पीस कर जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लें। खुराक, इसकी खुराक होगी 2 गोलियां, 2 सुबह 2 शाम, वमा गर्म दूध के। ये तमाम रीही और बलगमी दर्दों के लिए अक्सर दवा तैयार हो गई है। अब बैरूनी मालिश के लिए एक जबरदस्त किस्म का तेल मुलाहिजा हो। आपको याद होगा कि हमने घड़े में अजवाइन पकवाने पर जो 2 सेर पानी को रोक लिया था, वो फजूल नहीं जाएगा, बल्कि इससे एक आला दर्जे का रोगनी तेल तैयार हो जाएगा। होगा शाफी, मालिश के लिए अक्सरी तेल। पानी जो अजवाइन को पकाने के बाद घड़े से निकला हुआ है, उसमें मीठा तेल रोकने का जन्नत मिलाकर आधसेर होना चाहिए। आधसेर मिला दें। दोनों को एक कलीदार देगची में डालकर पकाएं। जब पानी जल जाए और सिर्फ तेल बाकी रह जाए तो उतार कर महफूज कर लें। फ़वाइद, ये तेल हर किस्म के दर्दों के लिए नहायत मुफीद है। अगर ये गोलियां खाते रहें और इस रोगन की मालिश करते रहें तो इंशाअल्लाह मैदान आपके हाथ में है और आप हर किस्म के दर्दों से निजात पा लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़ंबील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।